नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और सच्ची घटना भूतिया एपिसोड लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। और ये जो घटना या फिर ये जो एपिसोड है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी है, इस कहानी में मैं आप लोगों को जगह का असली नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसने भी ये सेंड किया उसने मना किया है कि जो भी है ये प्राइवेसी रखनी है। तो दोस्तों, आज की कहानी सीमा नाम की लड़की की है। और दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम हुआ है और एक थोड़ा सा और दुख है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। तो उसके चलते मेरा कुछ कहानी सुनाने का मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ दोस्तों। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। ये कहानी काफ़ी छोटी है और जो कि सीमा नाम की लड़की की है। तो ये कहानी जो है दोस्तों, आज से करीबन 10 से 12 साल पुरानी कहानी है। सीमा जब अपने कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, मेडिकल कॉलेज में, और उस समय रैगिंग वैगिंग आम बात हुआ करती थी। अब तो माहौल बदल चुका है सरकार के कारण, और भी कुछ मतलब बहुत से बदलाव आ चुके हैं, जिसके कारण रैगिंग अब बहुत ही कम होती है, यानी 10% कॉलेजों में होती है और 90% तो बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि सरकार और एक माहौल भी ऐसा हो चुका है कि कोई भी बच्चा मतलब कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद पे चढ़ सकता है। तो अब रैगिंग बहुत ही कम है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर है। तो ऐसा ही सीमा के साथ रैगिंग में कुछ हुआ था। तो सीमा जब अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, फर्स्ट कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था, यानी उसका फर्स्ट कॉलेज था लाइफ का। और वो पहली बार ही अपने घर से बाहर निकली थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसकी जो बाकी की पढ़ाई थी बीएससी तक उसके गांव में ही कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि उसके गांव में सब कुछ सुविधा थी, अच्छा सा गांव था। देखो दोस्तों, मैं आपको जगह का नाम बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि जिसने भी ये कहानी शेयर की है उसने मना कर दिया था, क्योंकि जो सीमा नाम की लड़की थी उसकी डेथ हो गई थी। मेन रीज़न यही था। तो होता कुछ ऐसे है, जो सीमा की ग्रेजुएशन थी 10 से 12 जो भी पढ़ाई थी उसके गाँव में हुई थी। जब वो बाहर कॉलेज में बीटेक के लिए निकलती है, तो उसकी ज़िंदगी का यानी उसकी लाइफ का पहला दिन कॉलेज का, और कॉलेज में मतलब पहली बार उसका कदम था एक प्रकार से, जिन शहर से बाहर कदम रखना, यानी अपने गांव से उसका पहला कदम था। तो सीमा जब उसका एडमिशन हुआ तो उसे हॉस्टल में ही रहना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता। यदि वो अप डाउन करती, उसका घर लगभग 100-150 किलोमीटर दूर था। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हॉस्टल में रुकना पड़ेगा और कॉलेज को अटेंड करना पड़ेगा। तो सीमा वहीं पर कॉलेज में रह रही थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उस समय रैगिंग का माहौल चल रहा था। 2009 की एक कहानी है दोस्तों। सीमा के साथ रैगिंग हुआ करती थी, यानी जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ बीटेक का, तो अपनी पढ़ाई के प्रति जो सीनियर लोग थे, लड़का लड़की जो भी थे, वो रात को करीबन 11 बजे निकलते थे। और जो हॉस्टल था, जो सीमा का हॉस्टल था, उसका नंबर 4 था। और जो वो थे सीनियर थे, उनके मतलब 1-2 ऐसे ही हॉस्टल का नंबर था कुछ। तो उनमें कोई हैदर नाम का लड़का और लड़कियां भी बहुत थी जो कि रैगिंग किया करती थी, जो फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट सेम में जो एडमिशन हुए थे, तो उन्हें बहुत तंग किया करती थी। जैसे सीमा का एडमिशन हुआ था, तो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद सीमा की फ्रेंड्स थी जो काफ़ी उसके साथ रहती थी, जो कि एक का नाम कविता था, एक का नाम पूंजी था, जो कि ये साथ रहा करती थी। तो सीनियर जो थे वो रात को करीबन 10 से 11 बजे के बाद आते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उस समय शराब जो थी बिल्कुल आम थी, लेकिन अब तो हॉस्टल्स में काफ़ी पाबंदियां लग चुकी है। सिगरेट पीने पर ही पता चल जाता है कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अब तो बहुत वो हो चुका है। तो अब जब सीमा के साथ ऐसा हुआ, जब वो कॉलेज में रह रही थी, तो जो सीनियर्स जब आते थे उन्हें तंग करते थे और कहते थे कि ये मेरे कपड़े हैं, इन्हें धो, और सुबह तक 7 बजे तक ये सूख जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। और ये मेरी असाइनमेंट बना दो, प्रैक्टिकल कर दो। जो सीमा की 3 फ्रेंड्स थी, कविता और कुंजी, ये तीनों को काफ़ी तंग किया करते थे। और जो बाकी कॉलेज का माहौल था, उनमें भी काफ़ी लोगों को तंग किया करते थे। और ये जो प्रचलन था सीनियर्स का, जो मतलब लोगों को तंग करना, रैगिंग जिसे हम कह रहे हैं दोस्तों, ऐसे वो तंग किया करते थे जो फर्स्ट सेम में थे, सेकंड सेम में, जो बिल्कुल मतलब न्यू एडमिशन हुए थे, उन्हें काफ़ी तंग किया करते थे। और उस समय भी प्रोफेसर्स इतने ध्यान नहीं दिया करते, कोई भी टीचर्स इतना नहीं देखते था कि ऐसा नॉर्मली मानते थे। तो सीमा के साथ एक बार ऐसी हरकत हो जाती है कि सीमा को मतलब मौत अच्छी लगती है,
वो सोचती है कि मैं मर जाऊँ तो ही बेहतर है, क्या करूँगी मतलब ऐसी ज़िंदगी जीकर। होता कुछ ऐसा है, सीनियर्स जो थे 2.5 से 3 महीने गुजर जाते हैं, रात को दारू वारू सिगरेट विगरेट पी कर आते हैं। और उस कॉलेज में मतलब सिगरेट बीड़ी ये सब लड़कियां के लिए भी आम बात थी, गांजा वांजा सब चलता था। तो रात को जब करीबन 12 बजे के आसपास जब आते हैं तो जोर से गेट को खुड़खुड़ाते हैं और सीमा गेट खोलती है। सीमा जब गेट खोलती है उसकी दोनों फ्रेंड्स पुंजी और कविता वो भी उठ जाती हैं और कहते हैं कि कौन है। पहले तो वो बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम हैं अर्जुन, कल्पना, ये सीनियर्स जो थे ये सब अपना नाम बताते हैं। तो सीमा कुछ कर भी नहीं पा रही थी, तो उसने सोचा कि गेट खोल ही दो ताकि ये जो भी कुछ काम करवाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई का जो भी रैगिंग वैगिंग जो भी करनी है या फिर जो भी करवाना है, कपड़े धुलवाने हैं, इधर से वो काम करना है, रात को वहाँ जाना है, ये सब सीमा, पुंजी और कविता को आम लगने लगा था। लेकिन उस शाम को, उस रात को सीमा के साथ बहुत ही अजीब हुआ। जब वो वहाँ पर रह रही थी तभी जो सीनियर्स अंदर आए तो उन्होंने सीमा और कविता और पुंजी को कहा कि एक जगह खड़े हो जाओ और अपने हाथ की नसें काट लो। जब उन्होंने ये कहा तो सीमा, कविता, पुंजी काफ़ी डर गई। तो उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हो, ऐसा करना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, ये क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन सीमा, कविता, पुंजी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो होता कुछ ऐसा है, जो कविता पुंजी थी वो भाग जाते हैं कमरे से कैसे न कैसे करके, धक्का मुक्का मार के, क्योंकि जो कल्पना और अर्जुन जो सीनियर्स थे जो शराब पीकर आए थे उनका इतना होश भी नहीं था। तो अकेली वो पग फंस जाती है, जो कि सोनिया थी, जो भी था दोस्तों। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। सीमा एक जगह ऐसी खड़ी रहती है और वो मजबूर हो जाती है हाथ की नस काटने के लिए, और सीमा रो रही थी। लेकिन सीमा भी कैसे न कैसे करके वहाँ से भागती है। तब जो वो भागने लगती है तो जो अर्जुन नाम का लड़का था उसे पकड़ लेता है, उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। उस सीमा का जब जो सिर था वो धरती में जाके लिखता है। सीमा के बहुत ज़्यादा खून आता है और जो पुंजी और कविता थी बाहर कमरे से खिड़की से देख रही थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय पूरे प्रोफेसर्स जो भी लोग थे एक समय पर सो जाते थे। उस समय सीमा मतलब तड़प रही थी और उसकी सीमा पर वहीं पर डेथ हो गई थी। वो जब सीमा की डेथ हुई तो वहाँ पर रैगिंग का चर्चा था बढ़ चुका था, क्योंकि अगले दिन ही कविता और पुंजी ने इस पूरी बात को कॉलेज में फैला दिया था। जब ये बात प्रोफेसर्स के पास जाती है, जो भी वो निर्णय लेते हैं कि इन्हें कैसे करना है, तो जो अर्जुन था और जो कल्पना थी, अर्जुन तो मतलब ज़्यादा पैसे वाला था, उसके पापा कुछ वकील थे, तो अर्जुन तो छूट जाता है। लेकिन कल्पना को 4 साल की जेल होती है, जो कि आम बात थी उस समय, क्योंकि जो उसने किया था उसने साथ दिया था, एक प्रकार से उसने हमला नहीं किया था। तो ऐसे कोई 316 धारा होती है, उसके कारण से कल्पना को 4 साल की जेल होती है और जो अर्जुन होता है वो बेल दे के छूट जाता है। उस सीमा की जब डेथ हुई तो पुंजी और कविता को काफ़ी दुख हुआ था। और सीमा आज भी मतलब जिसने भी ये कहानी सेंड की उसका नाम भी मैं नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया है, क्योंकि ये सच्ची घटना है। तो जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा सीमा के साथ हुआ तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर मतलब हर एक प्रकार से जो करते हैं ना, वो पैर वैसे बैठते हैं धरने पर, जैसे कि ये क्यों हुआ, जो मतलब घूमना इधर उधर की ये सब क्या कारण था, मेन रीज़न, ये सब ऐसा छोटी मोटी बातें जो। लेकिन उस समय सीमा की जिस कारण से डेथ हुई थी, जो रैगिंग का सिलसिला था उस समय से बिल्कुल कम हो गया था। अब धीरे धीरे दोस्तों आपको बता दिया मैंने कि 10% रैगिंग बची हुई है, 90% सरकार ने और नियम लागू कुछ ऐसे हो चुके हैं जिनके कारण बंद हो चुकी है। लेकिन जिन सीमा के साथ ये घटना घटी थी उसने पूरे दिल को दहला दिया था। उसकी जो फ्रेंड्स थी बाहर से बस देख रही थी और रो रही थी, कुछ करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों, और इस कहानी में सीमा की डेथ हुई थी। तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड करें।